ना मोहब्बत में दवाम है, ना नफरत में दवाम, ना उम्मीदों में दवाम, ना अखवाफ और खौफों में दवाम। गुलामी की जिंदगी एक अच्छी जिंदगी नहीं। सजदे दें वो इंसानों में जो वो छुपी हुई एक इज्जत तकरीम नफ्स थी ना, जैसे हम खुद ही भी कहते हैं, उसी साहिल पे अगर मौत हो जाती तो अच्छा था। किश्तियां उतारते वक्त सोच लेना चाहिए था। जात ने हर महल पे पहुंच के नफ्स से कहा मुझे माफ कर दे, आगे बन जा, बस कर दे, बहुत है। कुछ लोग, उनकी जात उनकी फिलॉसफी से बड़ी थी, जात जहां थकी फलसफा गर्क के सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, ये तो नहीं खत्म होगा। वो आए और ना आए, पहले कदम पर ही उसको पता चल जाता है कि वो वाकई बहुत ही गलत जिंदगी गुजार रहा था। पहले कदम पर ही उसको पता चल जाता है कि मैंने इतने साल जाया कर दिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि तुझे 6 कदम पे रुकना चाहिए था ना। 6 सेमेस्टर का इश्क करने के बाद तू कह रहा है यार काश मैं आता ही नहीं। ये नहीं कबूल किया जाए। जिस दिन तुम निकले थे जिस दिन तुम घर से बाहर निकल के आजाद हुए थे, तो फिर दुनिया में भी घर पे रहते ना, अम्मा अब्बा के पास रहते, मम्मी डैडी करते रहते कि ये तो होगा, सही, ये तो होगा। तो अब जो आप कर रहे हैं ये क्यों हो रहा है? बिजनेस आपने बढ़ाया, जंगें आपने नहीं बढ़ाई, रिश्तेदारियां आपने नहीं बढ़ाई, सोशल नेटवर्किंग आपने नहीं बढ़ाई, कुएं के मेंढक बन के रहे, तो फिर 8 साल क्यों गुजार दिए सर? ना मोहब्बत में दवाम है, ना नफरत में दवाम, ना उम्मीदों में दवाम, ना अखवाफ और खौफों में दवाम, ना उनकी नफरतों में दवाम, ना उनकी अदावतों में दवाम, ना उनके बुग़्ज़, उनके कीने, उनकी हसद में वो दवाम। नफरत भी हम करते हैं, कहते हैं क्यों की थी? सवाल आज यही होना चाहिए, व्हाई डिड यू स्टार्ट? गुलामी की जिंदगी एक अच्छी जिंदगी नहीं। सजदे दें, कबूल करें, सुकून दे लोगों को, सुकून दें सर लोगों को। सर बैठे, थोड़ा बहुत गोश्त खाएगा ना आपका एक नजर, खाने दो। सर क्यों उठाया था? सर इसलिए उठाया था, आंख इसलिए खुली थी मन की, दिल इसलिए तड़प उठा था कि नफ्स अपनी वो तकलील, नफ्स अपनी वो तजलील, नफ्स अपनी वो तहकीर, वो जिल्लत, वो डिमीन होना और डिमिनिश होना, नफ्स वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नफ्स जो है उसे 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 मर जाना चाहिए था। सो आई थिंक द ग्रेटेस्ट थिंग इज द ग्रेटनेस इन पीपल। इट इज माई वन लाइनर इज द हिडन ग्रेटनेस इन पीपल। वो इंसानों में जो वो छुपी हुई एक इज्जत तकरीम नफ्स थी ना, जैसे हम खुद ही भी कहते हैं, मारते हुए भी और मरते हुए भी कभी कभी खुद को अंदाजा नहीं होता कि लोग अंदर से वाकई किस हद तक जा सकते हैं। when it comes to performance, when it comes to hunting down the opportunities, when it comes to struggling, जिद्दोजहद, उस जिहाद के अंदर कितनी ही कमजोर रूहें थी, उनको पता ही नहीं था कितना था उनके अंदर। लेकिन मेरा इसके ऊपर यह था कि उसी साहिल पर मौत अच्छी थी ना, उसी साहिल पे अगर मौत हो जाती तो अच्छा था। किश्तियां उतारते वक्त सोच लेना चाहिए था। इसलिए हम कहते हैं हमारे लोगों का माइंडसेट, उनको वो फिलॉसफी समझाएं, वो फलसफा समझाएं कि जिंदगी में कहीं पर भी आप हों, यू कांट क्विट द गेम। ठीक है, ये पहली चीज है, बेसिक ग्रास नॉट एन ऑप्शन, क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, आपने कैश आउट करके निकलना है, आप निकल जाए, फिर मजा नहीं आता। ठीक है, वो तो शार्के भी तो बहुत हैं। आपने ये कहा कि कार्निवोरस भी तो बैठे हुए हैं ना। द पॉइंट आई हैव, काफी अच्छी सल्तनत बना चुके हैं, अपने आप को यहाँ सेल आउट करें, कैश आउट करें, गेम से बाहर हो जाए। आगे जाने का मतलब मजीद तकलीफें, मजीद धमकियां, मजीद प्रॉब्लम्स, मजीद बेवफाइयां, फिर नए लोग, फिर नया सिलसिला। थकता आदमी इसलिए नहीं है क्योंकि मंजिल जात से बड़ी थी। जात ने हर महल पे पहुंच के नफ्स से कहा मुझे माफ कर दे, आगे बन जा, बस कर दे, बहुत है। नफ्स थकता थकता इल्म को कहता रहा, समझाता रहा। इल्म को अज़म, अज़म को कसद, कसद को इरादा, इरादे को अमल, अमल से नतीजे, नतीजे से मुहासबे, मुहासबे से रुजू, रुजू से इनाबत, इनाबत से फिर तौबा, तौबा से फिर इल्म,
तालीम और तदरीस और तफहीम और ताबीर और तामीर और तस्किये की इस सिलसिले को बस कर दे अल्लाह, करते हैं बस करते हैं। कुछ लोग उनकी ज़ात उनकी फिलॉसफी से बड़ी थी, ज़ात जान थकी, फलसफा वर्क। कुछ लोगों की फिलॉसफी, मंजिल, मकसद और मिशन और उनकी वो मकामों तक पहुंचने की जो वो ग्रेटनेस थी ना, वो उनकी अपनी नफ्सियात से बड़ी थी। इसलिए उन्होंने अपनी नफ्सियात को हर किस्म का कोड़ा चलाया उसके ऊपर कि मंजिलों और मकामों तक पहुंच सके। थकता जरूर है, वो हर बंदा थकता है इस जिंदगी के सफर में, बट इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू आर टायर्ड, इट्स अबाउट हाउ मच यू आर हंग्री। दैट्स माय एंडिंग नोट ऑन दिस। हम दुनिया में लोगों को एहसान के दर्जे तक अन ताबुदल्लाह का अन्ना का तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, यहाँ तक पहुँचने के लिए तरगीब और तरहीब ना दिलाएं तो ये तो नहीं हो सकता। हम जो जिंदा है और जो भाग रहा है और जो चल रहा है, मन हुआ साए या मन हुआ काइद या मन हुआ कायम, हम सबको ही ये दर्ज देंगे कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये तो नहीं खत्म होगा। वो आए और ना आए, वो फैसला उसका अपना है, क्योंकि रूहानी खुदकुशी करके वहां पर बैठ के अपने नफ्स की उस तकलील को कबूल कर लेना, नफ्स की तखफीफ को कबूल कर लेना, अपने पोटेंशियल की तजलील को कबूल कर लेना, उस तनकीद की तहकीर कबूल कर लेना। ये अगर हर फर्द करना शुरू कर देगा तो कौमों के मुकाबले में तो पूरी कौम, पूरा नजरिया, पूरा एसिड ही दूध खत्म हो जाएगा। तो लोगों को पुश तो करना पड़ेगा आने के लिए। दूसरा, सफर में जो उसने उस सफर में मुस्तकिल मिजाजी, अगर इस वजह से जो हम कह रहे हैं ना, शुरू क्यों किया था, जब 2 कदम ही बड़ा होगा तो उसने उसी वक्त उसके आगे बहुत दुनिया खुल गई होगी। पहले कदम के ऊपर ही तूफान में कदम रखने से बाद ही इंसान का इल्म चैलेंज हो जाता है। सही, पहले कदम पर ही, पहले कदम के ऊपर इंसान की पूरी तरबियत चैलेंज हो जाती है, नजरिया चैलेंज हो जाता है, अकीदा चैलेंज हो जाता है, तफक्कुर चैलेंज हो जाता है, मुशाहिदात चैलेंज हो जाते हैं। पहले कदम पर ही, पहले कदम पर ही उसको पता चल जाता है कि वो वाकई बहुत ही गलत जिंदगी गुजार रहा था। पहले कदम पर ही उसको पता चल जाता है कि मैंने इतने साल जाया कर दिए, अगरचे ये तो चलती थी तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तकवे में, दीन में, इल्म में, शऊर में, मेहनत में, जंगों में, सल्तनतें बनाने के अंदर पहले कदम पर ही उसे एहसास हो जाता है। एहसास तो बैठे बैठाए भी हो रहा होता है जब सब जा रहे होते हैं, लेकिन पहले कदम पर ही उसके इल्म को शुरू कर देना चाहिए था वो काम। तो तलज्जुज़ भी तो था इस रास्ते में, लज्जत नहीं मिली उसको। क्या क्या लज्जतें मिली हैं उसे इस रास्ते में। फैसला करके मैदान में आने की लज्जत क्या है? नंबर 1 आजादी, नंबर 2 एक नया वतन, एक नया तगय्युर, एक नया तनव्वुर जो नफ्स को चाहिए, न्यूनेस व्हिच वी कॉल समथिंग। नंबर 3 नए दोस्त। नंबर 4 वहां बैठे हुए तो दुश्मन भी पुराने बासी पापड़ बन चुके हैं। सही, नए दुश्मन, नए दोस्त, नए रंग, नए असबाक, नया एग्जिबिट, नया केस स्टडी। तो नफ्स को एक जगह झटका लग रहा है कंफर्ट जोन से निकलने का, नफ्स को एक जगह एक फ्रेश टेक मिल रहा है, एक फ्रेश पीस मिल रहा है रिफ्रेशमेंट का, तजर्बात, तगय्युरात, न्यूनेस, बोर्डम, यूटिलाइजेशन से बाहर निकले। तो सर इट्स बोथ द टेबल्स आर, दोनों ही चीजें टेबल के ऊपर स्टेक पर है। तो अगर उसका 6 सेमेस्टर के बाद दिल मर गया है तो 6 सेमेस्टर जिस तरह से उसने उस दौर से जब शुरू किया था, लोगों ने तगय्युर भी तो आया था, अपनाया क्यों नहीं? सही। अब सवाल ये आएगा यहाँ से, कितनी देर तक अपनाना होता है कि अपनायत को एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है? ये है सवाल। सवाल ये नहीं है कि वो 6 सेमेस्टर में अगर छोड़ रहा है तो आपने तो उसको, मैंने कहा है ना भाई, जब तू आया था तो 6 सेमेस्टर नहीं 6 कदम पे तुझे पता चल गया होगा सही क्या बलाएं इसमें, क्या है, क्या व्हाट इज द गेम ऑल अबाउट। उसके मीडियम्स और फॉर्मेट्स बदलते रहेंगे, उसके मामला हर स्टेज पे बलाएं बदलती रहेंगी, हालात बदलते रहेंगे, अच्छाइयां भी बदलती रहेंगी। द गुड एंड द बैड विल ऑल्सो इवॉल्व इन एवरी स्टेशन यू आर गोइंग टू क्रॉस। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि तुझे 6 कदम पे रुकना चाहिए था ना। 6 सेमेस्टर का इश्क करने के बाद तू कह रहा है यार काश मैं आता ही नहीं, ये नहीं कबूल किया जाएगा। ये तुम्हारा खौफ है
सही है, ये तुम्हारा खौफ है, ये तुम्हारा डर है, ये तुम्हारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, या कोई बहुत बड़ा झटका है, या कोई एक चीज है जो इमेच्योर रह गई है और प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से तुम छोड़ रहे हो। तुम आए सही थे, जिस दिन तुम निकले थे जिस दिन तुम घर से बाहर निकल के आजाद हुए थे, तो फिर दुनिया में भी घर पे रहते ना, अम्मा अब्बा के पास रहते, मम्मी डैडी करते रहते। घोंसले से क्यों निकली, घोंसले से चिड़िया क्यों निकली फिर बाहर? उस वक्त तो आसमान बड़ा अच्छा लग रहा था, सही। उस वक्त तो दरख्तों के रंग बड़े प्यारे थे, बारिश भी बड़ी सुहानी थी, हवाएं भी बड़ी दिल अफरोज थी। फिर क्या हुआ? बस एक बड़ी चील आ गई उस टाइम। तो ये तो पैकेज का पार्ट था ना कि खैर और शर साथ चलेंगे। तो अब पहुंचने के बाद कहना कि अब मैं नहीं कर रहा, तो हम ये कहेंगे ड्रामेबाजियां ना करें। वजह बताएं, क्या वजह, हुआ क्या है? हम अपने कौम के बच्चों लोगों से पूछेंगे, रोना धोना बंद करें, बताएं हुआ क्या है। इट्स ऑल द इट इज, ये सदियों से होता रहा है कि इसका मुसलमान से भी कोई ताल्लुक नहीं, ये इंसानियत का एक जिंदगी का हिस्सा है कि ये तो होगा, सही, ये तो होगा। तो अब जो आप कर रहे हैं ये क्यों हो रहा है? वजह बताएं, उससे वजह पूछें। छठे सेमेस्टर में छोड़ने की वजह, छठे साल में छोड़ने की वजह, शादी के 8 सालों की छोड़ने की। भाई तुम्हें तो 80 दिन के बाद पता चल जाना चाहिए था कि ये औरत के लायक मैं हूं नहीं, सही, या ये मेरे लायक नहीं है। 8 साल गुजार दिया आपने सर, सही। क्यों गुजार दिया 8 साल? किरदार की कमजोरी पहले थी या अब है? कॉम्प्रोमाइजेस कर थक गया बंदा। कॉम्प्रोमाइजेस भी की एक लिमिट होती है ना, कि एक लेवल तक जाके वो फिर लोग, अच्छा कॉम्प्रोमाइजेस की लिमिट तब बढ़ती है जब इंसान की जंगे और स्केल बढ़ रहा होता है। स्कोप लाइफ का इतना है और वेट 8 साल कर लिया, तो या तो 8 साल आप बहुत वसी कर रहे थे तो आप कह रहे थे यार लगाओ। आदमी गुजारे तब कर रहा होता है जब उसको डाइवर्ट और डिविएट करने के लिए माइंड के पास कोई ऑप्शन होते हैं। सही। बिजनेस आपने बढ़ाया, जंगे आपने नहीं बढ़ाई, रिश्तेदारियां आपने नहीं बढ़ाई, सोशल नेटवर्किंग आपने नहीं बढ़ाई, कुएं के मेंढक बन के रहे, तो फिर 8 साल क्यों गुजार दिए सर? जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।